हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 यानी एक्सरसाइज 5.3। इससे पहले वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन वीडियो एक्सरसाइज 5.1 5.2 करा चुका हूँ, उनका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और एक्सरसाइज 5.3 में भी मैं 1 से लेकर 10 तक सवाल करा चुका हूँ, क्योंकि पार्टों में डिवाइड किया है मैंने, क्योंकि अगर एक साथ इतना कराया जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप 1 से लेकर 10 तक जो सवाल के पार्ट उन्हें ज़रूर देखना। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सवाल नंबर 11 से। देखो 11 नंबर सवाल क्या बोल रहे हैं। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग यानी एस एन का हमें व्यापक रूप दे रखा है, व्यापक पद दे रखा है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, ये पद हमें ज्ञात है, तीसरा पद 10वें पद और 9वें पद ज्ञात करने हैं। देखो सवाल पर हुआ सवाल नंबर 11। देखो हल, देखो इसका हमें दिया है व्यापक पद। देखो व्यापक पद यानी एस एन का हमें दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। तेरे का व्यापक पद इतना तो हमें सवाल में दिया है। देखो एक बात आप समझो, मैं अब थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि ए पी मानो आप, क्या होता है ए पी A1 A2 A3 ऐसे लगातार पी बढ़ती जाती है ना। इसमें देखो A1 होता है यानी S1 के बराबर होता है। क्या होता है, S1 बराबर A1, यानी आपको S1 मतलब प्रथम पद का योग, प्रथम पद को योग तो वो खुद ही होगा ना, स्वयं एक योग ही होता है प्रथम पद। अगर दोनों पदों का योग कर दिया जाए तो हमारा S2 आ जाता है। क्या जाता है, प्रथम दो पदों का योग S2 के बराबर होता है। S2 बराबर होता है A1 प्लस A2। S3 का क्या मतलब हुआ, तीनों पदों का योग, तीनों पदों का योग हमारा S3 होगा। S3 बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3। एक सूत्र और देखो ए एन का, एस एन के पदों में ए एन का सूत्र होता है एस एन माइनस 1। ये सूत्र आपको नोट कर लेना है। क्या कर लेना है, ये आपको नोट कर लेना है। देखो ये कैसे होता है, जैसे हम मान लो A3 ज्ञात करना है, तो योग के पदों में क्या ज्ञात करेंगे, पहला तो टोटल का योग ज्ञात करेंगे एस एन 3 तक, फिर इससे एक कम तक इन दो पदों का योग घटा देखो तो A3 ज्ञात हो जाएगा ना। इसलिए ये सूत्र बनता है योग के पदों में एन का एस एन माइनस 1। वैसे तो आप ए एन का सूत्र जानते हो सभी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जानते हो ना। अगर देखो हम इतनी बात मैंने आपको समझाई है, सवाल पर चर्चा करते हैं। यदि हम एन बराबर 1 रखें तो सवाल में जो व्यापक पद दे रखा है उसमें एन बराबर 1 रखेंगे तो क्या S1 क्या होगा, S1 किसके बराबर होता है, A1। A1 क्या होता है हमारा ए प्रथम पद बराबर, देखो 1 रख दो, 4 गुणा 1 माइनस 1 की स्क्वायर, कितना आ गया 4 माइनस 1 3, हमारा प्रथम पद आ गया। क्या आ गया, S1 प्रथम पद के बराबर होता है, मैं आपको भी बता कर रहा हूँ। क्या हो गया, प्रथम पद। यदि n बराबर 2 तो S2, देखो S2 किसके बराबर होता है, A1 प्लस A2 के बराबर। मान रख दो 4 गुणा 2 माइनस 2 की स्क्वायर, 8 माइनस 4, कितना आ गया 4 आ गया। चूँकि देखो अगर A1 प्लस A2 बराबर कितना है 4, A1 का मान कितना आया 3 रख दो, 3 प्लस A2 बराबर 4, A2 बराबर 4 माइनस 3, A2 का मान कितना आ गया 1 आ गया। A2 का मान कितना आ गया 1, A1 आ गया, A2 आ गया। तो हम पहले क्या ज्ञात कर लेते हैं, सार्वंत्र ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि कोई सा पद निकालेंगे में सार्वंत्र की तो जरूरत पड़ेगी। डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना 1, A2 1, A1 3, एक में से 3 गया माइनस का डी, सार्वंत्र हमारा कितना आ गया माइनस के 2 आ गए। अब देखो सवाल में हमें क्या पूछ रखा है और क्या ज्ञात करना है। n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा, यानी S1 देखो सवाल में भी दे रखा, प्रथम पद क्या होगा 3, ज्ञात कर लिया। प्रथम दो पदों का योग S2 A1 A2 ज्ञात कर लिए 4, दूसरा पद क्या होगा 1 होगा, ज्ञात कर लिया ना। देखो तीसरे पद 10वें पद और 9वें पद ज्ञात करना है, मैं तीसरे पद 10वें पद और 9वें पद ज्ञात करना है। देखो आप तीसरा पद क्या देखना है हमें,
तीसरा पद। तीसरा पद क्या होता है A3। आप S3 में से S2 यानी एक कम करके घटा सकते हैं। S3 का इधर मान रखो, देखो 4 गुणा 3 माइनस 3 की स्क्वायर। S2 का मान हमने ज्ञात किया था, कितना है देखो 4। S2 का मान रख दो डायरेक्ट 4। कितने हो गए 33, 12 माइनस 9 माइनस 9 के 3 माइनस 4, कितना आ गया 1 आ गया। या इसे आप इस सूत्र से भी कर सकते हो, जैसे A3 पर नॉर्मल सूत्र A+2D, इससे भी कर सकते हैं। इसके बाद कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां पद। 10वां पद A10 वर्ग क्या होता है A+9D। ए का मान ज्ञात किया है हमने, कितना आया 3 प्लस डी का मान माइनस के 2, 3 माइनस 18। A10 कितना आ गया माइनस का 15 आ गया। 10वां पद कितना आ गया हमारा माइनस का 15 आ गया। और तीसरा पद आ गया माइनस का 1। और क्या ज्ञात करना है, nवां पद। क्या ज्ञात करना है, nवां पद। nवां पद देखो, nवां पद n का सूत्र क्या होता है A+n-1 इंटू डी। उससे भी कर सकते हो ऐसा n-n-1 से भी आप। ए का मान कितना है 3 प्लस n-1, डी का मान माइनस के 2, 3 प्लस अंदर गुणा कर दो माइनस के 2n प्लस माइनस माइनस प्लस के 2 हो गए। 3 माइनस 2n प्लस 2 कितने आ गए 3 2 5 माइनस 2n। nवां पद आ गया। क्या आ गया हमारा nवां पद 5 मान। ज़्यादा कोई हार्ड सवाल नहीं है, फुल डिटेल में मैंने बता दिया है 11 सवाल। ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको सवाल को थोड़ा समझना है। क्या करना है, सवाल को थोड़ा। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर देखो 12। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक ज्ञात करने। 40 धन पूर्णांक ज्ञात करने। सवाल समझो, टोटल धन पूर्णांक कितनों का योग ज्ञात करना है हमें 40 का। तो ये n का मान हो गया 40। जो 6 से विभाज्य प्रथम दे रखा पहले पद 6 से विभाज्य कौन आएगा 6 आएगा। कौन आएगा 6 आएगा। उसके बाद 6 से विभाज्य 12, ऐसे आता जाए ना। देखो मैं एक देखो सवाल नंबर 12 देखो, प्रथम 6 से विभाज्य संख्या क्या होगी 6 होगी। दूसरी 6 से विभाज्य 12, तीसरी। ऐसे हमें 40 का योग ज्ञात करना है। कितनों का योग ज्ञात करना है 40 का। देखो लिखेंगे, दिया है क्या दे रखा है हमें, ए का मान कितना है प्रथम पद 6, सारांतर डी 6, एन का मान 40 दे रखा है। एस एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सवाल में देखो, योग ज्ञात करना मतलब हमें एस एन ज्ञात करना है। क्योंकि हम जानते हैं एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सभी जानते हैं आप। n का मान रखो 40/2, 2a का मान 6 प्लस n का मान 40 -1, डी का मान बस कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं है। 20 6 2 12 39 इंटू 6, 12 प्लस 39 को 6 से 9 54 2 23, 12 और 34 हो गए 40। इसको गुणा कर लेना और आपके आंसर आ जाए। गुणा करके बताऊं, 6 2 2 हाथ लगे 4 2 8 48 9 4 ऊपर आ लो। क्या आ गया प्रथम 40 पदों को 6 से विभाज्य पदों का योग 40 आपके आ गया 4920। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ना। सवाल नंबर देखो 13। अगला सवाल देखो, बस किताब में आपको भाषा समझनी है। भाषा सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ भाषा समझनी। देखो 8 के प्रथम 15 गुणाज। गुणाज कितने दिए प्रथम 15 गुणाज, n का मान 15 हो गया। 8 का छोटे छोटा गुणांक 8 होगा, आपको पता है। उसके बाद 16 होगा, अंतर भी 8 का होगा और प्रथम पद भी 8 है। जिस इसमें अंतर भी 6 का था, क्यों 6 से बजे अगला 12 ही होगा। ऐसे 8 के देख लेना। देखो आपको पता है प्रथम 8 से विभाज्य 8 होगा, दूसरा 16 होगा। 8 के गुणज पहला गुणज बोल रखा है प्रथम 8 गुणज, पहला गुणज 8 ही होगा खुद, दूसरा 16, तीसरा
24 ऐसे। अगर हमें 2 अंक वाले 3 अंक वाले दे देनी तो हम 8 नहीं ले सकते, क्योंकि 8 2 अंकों में रूप में देखना है, क्योंकि इसमें अंकों के रूप में नहीं दे रखा, हमें सीधा बोल रखा है कि प्रथम 8 15 गुना से, नहीं 8 के। क्या दिया रखा देखो, लिख लो। दिया है प्रथम पद ए बराबर 8, डी बराबर 8, एन बराबर 15। क्या ज्ञात करना है? एस एन ज्ञात करना है। हम एस एन बराबर जानते हैं हम सभी, एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितना ज्ञात करना है? एस 15 बटे 2 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी 8। कितना आ गया? 15 बटे 2 8 2 16 प्लस 14 गुणा 8। आगे लग लो इसको। 15 बटे 2 16 प्लस 14 को 8 से गुणा करो, 14 112। 15 पर देखो, 15 बटे 2 12 और 16 22 से 128, 2 एकम 2 64 128, 15 गुणा 64 को 15 से गुणा कर लो, आपके एस 15 आ जाएगा। 15 चौकू 60, हाथ की लागी 6 प्लस 6 का 90 और 6 960। ये लो आपका आंसर आ गया। ज़्यादा नहीं है ना, बस कुछ नहीं करना। देखो सवाल में दिया हुआ है प्रथम पद सार्वंतर दोनों 8 8 सेम है, एन का मान 15, एस एन के मान में सिर्फ आपको इसका मान रखना है। अगला देखो सवाल नंबर 14। 0 और 50 के बीच, 0 से बोल रखा हो नहीं या शुरुआत के, इसे बोलते शुरू से 50 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। योग का मतलब एस एन। सवाल नंबर 14 देखो, बस आप भाषा के सवाल होते हैं, उसको एक बार आराम से पढ़कर भाषा समझनी है बस। देखो दे रखा है हमें 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी होती है? शुरू में विषम संख्या 1 3 5 ऐसे चलते जाएगा, आगे अंत में 49। क्या आ गया? यहाँ देखो हम लिखेंगे प्रॉपर रूप से। यहाँ प्रथम पद ए बराबर कितना है? 1, सार्वंतर डी 3 में से 1 सभी को डालेना, आपको 2 का अंतर मिलेगा। अंतिम पद दे रखा है एन, कितना है? 49। एन ज्ञात करना और हमें एस एन ज्ञात करना। ऐसे तो पता है कि एन आधी संख्या विषम होती है, आधी सम होती है, 25 होगी, पर हमें इसको निकाल कर बताना है। देखो हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हमें? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान देखो कितना है? ए का मान, एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान। ए किधर आएगा? माइनस का, उधर हो जाएगा 2n माइनस 1। कितने बच के? 48 बराबर 2 n माइनस 1। कैंसिल कर दो, कितने आ जाएंगे? 24। 24 बराबर इधर माइनस का, उधर आकर प्लस का। एन का मान कितना आ गया? 25 आ गया। एन का मान कितना आ गया? 25। हमें क्या ज्ञात करना है? पदों का योगफल लिखेंगे, तो 25 पदों का योगफल। चूंकि जानते हैं हम ऐसा एन बराबर क्या होता है? n बटे 2 2a वाला लगा दो, अंतिम पद दिया हो डायरेक्ट ए वाला शॉर्टकट सूत्र नहीं, ए प्लस ए एन वो लगा सकते हैं आप। एस 25 आ गया 25 बटे 2, ए का मान 1 प्लस ए एन, अंतिम पद 49 पता किया हमने। 49 से 1 और 50 कैंसिल कर दो, 2 कितना आ गया? 25 गुणा 25। कैलकुलेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना होता है? 25 बाई 25 625। लिख भी सकते हैं 0 से 50 के बीच विषम संख्या का योग 625 प्राप्त हुआ या होगा या है।
समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो बैक करके 2 बार 3 बार आप देख सकते हो, आपके कोई चार्ज नहीं लगेगा वीडियो बैक कर देखने से। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको फुल दोबारा वीडियो बनाकर उसमें फुल डिटेल से और ज़्यादा हो सके उतना समझाने की कोशिश करूँगा। और मैंने इस वीडियो में भी हो सके उतना ईजी वे समझाने की कोशिश की है। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 15। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाना पड़ता है। वैसे ये बिजली बिल वाली सी बात है, निश्चित तिथि है उसके बाद जो कार्य में विलंब होता है तो उसमें जुर्माना लगता है। पहले दिन के लिए जुर्माना होता है 200 रुपया, अगर 2 दिन खोटी होगी तो ज़्यादा होगी तो 250 रुपये, तीसरे दिन 300 रुपये होगी। देखो एपी बन रही है ना, अर्थात प्रत्येक उत्तरों दिन का जुर्माना ठीक पहले से दिन के 50 रुपये बढ़ रहा है। देखो 50 रुपये बढ़ रहा है, हमें पता है 200 से 250 हो गया, 250 300 50। एक ठेकेदार को जुर्माना रूप में कितनी राशि अदा करना पड़ी, कितनी राशि मतलब ये हमें योग के रूप में पूछ रहा है, टोटल कितना हुआ ऐसे पूछ रहा नहीं। अगर योग टोटल के रूप में है तो हमारा योग होगा। यदि उस कार्य को 30 दिन का विलंब करता है, मतलब 30 दिन जुर्माना लगेगा, 200 250 330 दिन तक बढ़ेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, एन हो गया। क्या हो गया, एन। बस कुछ नहीं करना, देखो सवाल को पढ़ो एक बार, भाषा सवाल हो तो उसे पढ़ कर एक बार समझो और सवाल आपका जीवन में हो जाएगा। देखो दिया हमें, देखो प्रथम दिन का जुर्माना कितना है, कितना ए कितना होगा 200। ऐसे ही द्वितीय दिन का जुर्माना A2 कितना है दे रखे हैं, ऐसे तृतीय दिन का जुर्माना 300 रुपये। तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे, डी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, डी सार्वंतर A2 माइनस A1, और दे भी रखा है हमें सवाल में, कितना आ गया 50 आ गया। डी कितना आ गया 50। एन बराबर कितना दे रखा है 30 दे रखा है। प्रथम पद में A1 है, ज्ञात है। 30 पदों तक का योग ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है, 30 पदों का योग। हम लिखेंगे, देखो अतः 30 दिनों या 30 पदों का योगफल है। हम क्या जानते हैं, एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो सिर्फ क्या करना है, आपको मान रखना है। n का मान 30/2, 2a का मान 200 प्लस n का मान 30, डी का मान 50। अब क्या करना, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। 15 आ गया, 400 प्लस 29 इंटू 50, 15 400 प्लस 9 पंजो 45, हाथ लगी 4 5 2 10 4 14, सुपर लाख 1450। 15 गुणा 1400 400 1850। इनको आप गुणा कर लेना और आपके आंसर आज गुणा करके बताऊँ क्या, ये लो ये आपका आंसर। कमेंट करके बताना इतना ही आ रहा है क्या। अतः हम लिख देंगे टोटल जुर्माना रूप में से 27,750 राशि भुगतनी पड़ी। अगला सवाल देखो, देखो सिर्फ भाषा लंबी है इस सवाल की, देखो ज़्यादा टफ नहीं है ये सवाल। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनसे समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए कितने पुरस्कार दिए, 7। कितनों के रूप में संख्या आ रही है 7, एन का मान आ गया। 700 रुपये की राशि रखी गई, टोटल राशि कितनी रखी गई, ऐसा दे दिया। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब ये माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है, माइनस 20 रुपये प्रत्येक। इसमें देखो 50 रुपये प्रत्येक बार अधिक हो रहा था तो डी 50 का प्लस के 50 थे, और इसमें कम हो रहा है तो डी आपका माइनस के 20 होंगे। देखो सवाल में, सवाल नंबर 16 देखो आप, हमें क्या दे रखा है, पुरस्कारों संख्या 7 दे रखी है। एस एन का मान कितना दे रखा, टोटल राशि 700। डी हर बार कितना कम हो रहा है, माइनस से 20। हमें क्या ज्ञात करना है, सवाल में देखो क्या बोल रखा है, तो प्रत्येक पुरस्कार मान ज्ञात कीजिए। हमें अगर प्रथम पुरस्कार का मान ए का मान ज्ञात हो जाए ना,
तो हम अगले पुरस्कार का मान ज्ञात करेंगे, उससे 20 घटा देंगे, अगले में और 20 घटा देंगे, मतलब प्रत्येक का बता देंगे कि तो हमें पहले एक का तो पता होना जरूरी है ना, उसके बाद हम 20 घटा देंगे। यानी प्रथम पद ए हमें पहले ज्ञात है, सर्वप्रथम हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद ए ज्ञात है। नहीं, तीनों में क्या संबंध होता है आप जानते हैं, चूंकि एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जानते हैं एस एन का मान कितना दे रखे 700 बराबर एन का मान 7/2, 2a का ज्ञात नहीं है, एन का मान 7-1 डी का मान माइनस के 20, कैंसिल कर दो, यहाँ पर जाएगा 100 इधर भाग में उधर आकर गुणा में 2a प्लस 6 माइनस 20 कितने आगे 200 माइनस के 120, इधर माइनस के उधर आकर प्लस के हो जाएगी, कितने हो गए 320 बराबर 2a, ए बराबर आ गया 320/2, यानी ए बराबर आ गया 160। प्रथम पुरस्कार की राशि आ गई हमारे पास है 160। अब हम जीरो में कर लेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर, देखो है प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी प्राप्त हुई 160 रुपये। सेकंड की कितनी होगी, 20 घटा दो 140 रुपये। थर्ड की इसमें से 20 घटा दो 120 रुपये। 4 नंबर की इसमें से 20 घटा दो 100। 5 नंबर की इसमें से 20 घटा दो 80। 6 नंबर पुरस्कार उसकी राशि इसमें से 20 घटा दो 60 रुपये। 7 नंबर जो पुरस्कार आएगा उसकी राशि इसमें 20 घटा दो 40 रुपये। ऐसे आ गया ना, प्रथम पुरस्कार की राशि आ गई हमारे पास 160, अगले 140, उसके बाद 120, 100, 80, 60 और 40, टोटल 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 और ये हमारे सभी पुरस्कारों की राशि आ गई। समझ में आया ना? बस कुछ नहीं, आपको भाषा समझनी है सवाल की और कुछ नहीं समझना है, भाषा में क्या चीज़ दे रखी है और हमें क्या ज्ञात करनी है, इतनी आपको समझनी है बस भाषा के सवाल में, ज़्यादा टफ नहीं है। अगला सवाल देखो, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाए। अनुभाग क्या होता है, जो कक्षा में अंदर जो सेक्शन होता है ना, ए सेक्शन, एक सेक्शन बी और सेक्शन सी। जैसे सेक्शन ए का है ना, तो किस कक्षा में है, एक कक्षा में तो एक पेड़ लगाए। अगर सेक्शन बी है और सेक्शन ए और 2 नंबर कक्षा में है तो 2 पेड़ लगाएगा, है ना। अगर सेक्शन 3 कक्षा 3 में तो 3 पेड़ लगाएगा। अपनी कक्षा की संख्या के अनुसार बराबर पेड़ लगाए। कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, देखो बता रखा है ना। कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाए। कक्षा 3 का जो भी अनुभाग में जो बच्चा वो 3 पेड़ लगाए इत्यादि। कक्षा 12 तक बढ़े, कितने तक चलता रहेगा, 12 तक। प्रत्येक कक्षा के अंदर 3 अनुभाग, एक कक्षा के अंदर देखो कितने अनुभाग है, देखो प्रत्येक कक्षा के अंदर 3 अनुभाग। इस स्कूल के विद्यार्थियों लगे कुल पेड़ों की संख्या नहीं में ऐसे एन ज्ञात करना है। और कक्षा कहाँ तक है, 12 तक है, एन का मान आ गया हमारे। बस भाषा का सवाल, आप थोड़ी भाषा पर ध्यान दे लो, देखो सवाल में आप और ज़्यादा समझ जाओगी। सवाल नंबर देखो 17, थोड़ा सा ध्यान दो इस सवाल पर। कक्षा दे रखी है हमें 1 से 12 तक। प्रत्येक कक्षा, जी मान लो पहली कक्षा तो अंदर 3 अनुभाग है। कितने अनुभाग है, 3, यानी 3 सेक्शन है इसके अंदर। इसका एक पेड़ ये लगाएगा इस सेक्शन और एक ही सेक्शन वाली सेक्शन। फर्स्ट कक्षा के अंदर है वो 3 पेड़ लगेंगे। कितने पेड़ लगेंगे, सेकंड के अंदर 3 अनुभाग है वैसे ही, तो 3 गुणा 2, सभी 2 पेड़ लगाएंगे, 6 हो जाएगा। थर्ड के अंदर वही 3 सेक्शन है, तो 9 हो जाएंगे। ऐसे बढ़ते जाएंगे। और कक्षा 12 के अंदर होगा, उनके 3 सेक्शन होंगे, वो कितने पेड़ लगा देंगे, 36 पेड़। कितने पेड़ लगा देंगे, 36 पेड़। देखो हम लिखेंगे प्रॉपरली प्रश्नानुसार। एपी क्या बन गया हमारी, 3 6 9 ऐसे 36 तक। यहाँ देखो प्रॉपर लिखेंगे, यहाँ प्रथम पद ए कितना है, 3, 4 अंतर डी 2 - 1 कितना आ गया, 3। अंतिम पद क्या है, 36 और पद की संख्या कितनी है, 12। कितनी है, कितनी कक्षा तक है, 12 कक्षा तक। n का मान कितना आ गया, 12। हमें क्या ज्ञात करना है,
एस एन ज्ञात करना है। एस एन वर्ग सूत्र क्या होता है, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 12 बटे 2 2a का मान 3 प्लस 12 माइनस 1 डी का मान 3 6 3 2 6 प्लस 11 इंटू 3 6 6 प्लस 11 33 कितने हो गए 39। 39 गुना कर लो, आपके पेड़ों की संख्या आ जाएगी टोटल कितने 2 3 400। लिख देंगे आता है कुल पेड़ जो विद्यार्थी द्वारा लगाए गए उनकी संख्या कितनी है 234 है, या होंगे जो लगाए जाएंगे। समझे? बस कुछ नहीं करना, देखो थोड़ी भाषा समझिए। प्रत्येक अनुभाग कक्षा के 3 अनुभाग है, तो फर्स्ट के अंदर एक एक पेड़ लगाएगा, प्रत्येक बच्चा 3। ये इसके अनुभाग का 2 पेड़ लगाएगा, इस अनुभाग का बच्चा 2 पेड़ लगाएगा, इस अनुभाग का 2 6 हो जाएगा। इसके अंदर देखो इस अनुभाग का वो कक्षा के अनुसार पेड़ लगाएगा 3, इसके अनुसार 3 3 3 3 कितने हो गए 9 ऐसे। अगला देखो सवाल नंबर 18 केंद्र ए से प्रारंभ करते हैं, यहाँ से प्रारंभ करते हैं। बारी बारी में केंद्र और बीच को लेते हुए विद्यार्थियों त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाले उत्तर अर्धवृत्तों खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। क्या बनाया गया, एक सर्पिल बन रहा है। देखो यहाँ से पहले 0.5 सेंटीमीटर वाला वर्त खींच दिया, फिर यहाँ से 1 मीटर वाला, फिर यहाँ से ये देखो 1.5 वाला, फिर 2 वाला, ऐसे बढ़ता जाएगा। 13 क्रमागत अर्धवृत्त बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या 13 दे दिया। ये एन का मान दे दिया हमें, क्या दे दिया एन का मान 13 दे दिया। देखो अब सवाल के अंदर में आप सवाल समझोगे ना तो आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 18 देखो, यहाँ से देखो पहला ये 1 मीटर वाला काटा, आधा मीटर वाला, फिर ये तक, फिर ये ऐसे क्रम चलता रहेगा। पहले हमें R1 देखो त्रिज्या दे रखी है, R1 दे दी 0.5 सेंटीमीटर, R2 1.0 सेंटीमीटर, R3 1.5 सेंटीमीटर। हमें ये देखो पहले अर्धवृत्त बना, पूरे की लंबाई ज्ञात करनी है, हमें परिधि ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, अर्धवृत्त की परिधि इसकी, फिर इस अर्धवृत्त की परिधि, फिर इस अर्धवृत्त की परिधि, टोटल की तो ज्ञात करके जोड़ नहीं सकते, इन्हें एपी के रूप में बना लें। क्या किसके रूप में, एपी में लिखेंगे, क्योंकि अर्धवृत्त की परिधि पाई आर कितनी होती है, पाई आर। पूरे वृत्त की होती है 2 पाई आर, इसकी होगी पाई आर। ये देखो सर्किल बन गया, ये हमारा L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया, L4 हो गया। L1 यानी इस वृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम L1 बराबर क्या हो गया पाई R1, पाई R1 का मान 0.5। पाई का मान मत रखना एक बार, क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पाई का मान रखने से। पाई का मान अंत में जो पाई बचेगा ना उसकी जगह रख देंगे। L2 पाई R2, L3 पाई R3, ऐसे लगातार बढ़ता जाएगा। अतः हमारी ये एक एपी है। अतः क्या है ये एक, अतः ये है देखो आधे पाई का अंतर बढ़ रहा है लगातार। अतः यह एक एपी है जिसका प्रथम पद कितना हो गया, यह हो जाएगा 0.5 पाई डी। सार्वंत्र 2 में से 1 घटा दो, 1 पाई में से 0.5 पाई घटा दे, कितना आ जाएगा 0.5 पाई आ गया। हमें कि 13 पदों का योगफल चाहिए, कितना को चाहिए 13 पदों होता है 13 पदों का योगफल। योगफल सूत्र क्या होता है, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान 13/2, 2a का मान कितने 0.5 पाई प्लस n का मान 13,
डी का मान 0.5 पाई। बस सरल कर लो इनको, 13/2। 5 को 2 से करोगे तो आप हाफ को 2 से करोगे तो 1 पाई आ जाएगा, प्लस 12 0.5 पाई। 13/2 1 पाई प्लस 12 हाफ से करोगे तो 6 पाई हो जाएगा। 13/2 इंटू 7 पाई। इसके अंदर मान रख दो पाई का। अब देखो 13/2 इंटू 7 पाई का मान दे रखा सवाल में, और 22/7 होता है, आपको पता है। 7 से 7 किया और ये आ गया 11। उत्तर आ जाएगा हमारा 13 गुणा 11। 13 गुणा 11 गुणा कर लो आप, कितना आएगा 143 सेंटीमीटर। अतः है कुल लंबाई उत्तर क्रमांक पदों कितनी आ गई 143 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। समझ गया ना, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बस एकदम इजी वेपी के रूप में लिया था, उसको रसायन वाला सूत्र लगा दिया। अगला सवाल देखो 19 नंबर सवाल देखो, बढ़िया सवाल है ये। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। कुल लट्ठ कितना है 200 लट्ठ। कुल लट्ठ कितने हैं 200। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठ है, उसके बाद उसके ऊपर वाली में 19, ऊपर वाली में 18, ऐसे लगातार रखे जा रहे हैं। तो ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में, पंक्तियों की संख्या पूछी है तो हमें n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है n। सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में लट्ठ कितने होंगे, सबसे लास्ट वाली पंक्ति में an। n और an हमें ज्ञात करना है और सब कुछ दे रखा है। देखो सवाल नंबर 19 हल देखो इसका। हमें पहली पंक्ति में कितना बता रहा है 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18 दे रखा है ना। यानी प्रथम पद क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है ए का मान 20, सार्वांतर डी (-7) लगातार एक ही कम हो रही है तो माइनस का 1। एसन कुल लट कितने हैं, यानी एसन 200। ज्ञात क्या करने, कितनी पंक्ति बनेगी और अंतिम पंक्ति में कितने लट होगी। एन और ए एन का मान हमें ज्ञात करना है। पहले एन का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो एन भी नहीं ज्ञात कर सकते, तो चूंकि हम लिखेंगे एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का मान 200, एन क्या करना है ज्ञात, ए का मान 20 प्लस n-1, डी का मान -1। इधर आ गया गुणा में 400, एन 40, अंदर गुणा कर दो माइनस का n प्लस का 1, n 39 माइनस n, अंदर गुणा कर लो 39 n माइनस n। ये इधर ले आओ सभी, देखो n इसका माइनस क्या प्लस के हो जाएंगे, ये 39 उधर प्लस के इधर माइनस के हो जाएगा, और 400 पहले से बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गई हमारी। क्या बन गई, सॉरी देखो हमने गलती कर दी, थोड़ा ध्यान रखा करो। 40 और ये 41 होंगे, सॉरी देखो नहीं कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। हमें कोई बच्चे बता दे थोड़ी है सर 39 फेटेंगे नहीं, प्लस गए होंगे, प्लस 400 बराबर 0। मैंने तो ये ज्ञान कर लिया, मैं सोचा ये क्या कर रहे हैं। देखो कितना आ रहे हैं, ऐसी दो संख्याएं देखो जिनको जोड़ो तो 41 बन जाए और गुणा करो तो 400 बन जाए। सोचो आप, देखो 16 और 25 को सोचो, गुणा करो 400 आएंगे, जोड़ो 41 आ जाएंगे ना। करो देखो n² माइनस 16n प्लस 25n जोड़ना है 400 बराबर 0। n² अंदर गुणा कर दो 16n माइनस 25n प्लस 400 बराबर 0। n कॉमन ले लो, n-16 माइनस के 25 कॉमन लो, n-16 आएगी। दोनों में से एक रखने हैं, तो n-16 तो क्या बनता है n-25 बराबर 0। यदि n-25 बराबर 0 तो n बराबर आ गया 25 आ गया, और यदि n-16 बराबर 0 तो n बराबर आ गए 16। आपको पता है कि n के दो मान तो हो नहीं सकते, क्योंकि दो
25 और 16 पंक्ति में थोड़ी आ सकते हैं। इनमें से दोनों में से एक हमें डिसाइड करना है। क्या करना है? दोनों में से एक डिसाइड करना है। कौन सा होगा वो देखो अभी हम पता लगा कर बताते हैं। पता लगाना है दोनों में से कौन सा एक, दोनों में से एक होंगे, दोनों तो नहीं होंगे। देखो ये पहले 25 चेक करते हैं। यदि n बराबर 25 तो अंतिम पंक्ति ज्ञात करते हैं। an अंतिम पंक्ति ज्ञात करनी है नहीं। 25 बराबर a प्लस 24d होगा। a का मान कितना है? 20 प्लस 24 इंटू डी का मान -1 20 माइनस 24 माइनस के 4। तो आप बताओ लट्ठों की संख्या वो कभी लास्ट पंक्ति में थोड़ी है माइनस के 4 लट्ठ आएंगे। 200 पूरे हो गए, बस बात खत्म। माइनस के तो नहीं आ सकते, नहीं ये संभव नहीं है। ये क्या नहीं है? संभव नहीं है। यदि n बराबर 16 ले लो, यदि n बराबर 16 तो a 16 कितना हो गया? a प्लस 15d। a का मान 20, 15d का मान 1 कितना आ गया? 25 में से 20 में से 15 गया, सॉरी 5। ये लो अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी होगी? 5। टोटल लिख देंगे आता है कुल 16 पंक्तियाँ हैं। कितनी पंक्तियाँ हैं? 16 पंक्तियाँ है और अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठ है। कितने लट्ठ है? लट्ठे होंगे। क्यों? हमें पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है कि कुल कितनी पंक्तियाँ हैं। अतः 16 पंक्ति जैसे भी लिख सकते हो आप। अतः 16 पंक्तियाँ और अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। ज़्यादा कोई टफ नहीं है ना, बस आपको कैलकुलेशन करनी है, सूत्र में मान रखना और कैलकुलेशन करनी है। अगला देखो सवाल नंबर 20। बहुत ही बढ़िया सवाल है और बहुत ही सरल सवाल है। देखो एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। सबसे पहले क्या रखी है? एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। मतलब बाल्टी से जो पहला आलू है 5 मीटर की दूरी पर है। अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में 3-3 मीटर की दूरी पर लगातार बढ़ते रखा जा रहा है। रेखा पर 10 आलू है। ये n का मान ये हमें दे दिए। कितने आलू है? 10। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है वो सबसे पहले बाल्टी से, ये देखो ये दे रखा है ना, चित्र भी दे रखा है हमें। बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाता है, उसे लेकर वापस बाल्टी के अंदर दौड़। यहाँ से चलेगा बाल्टी से, निकटतम आलू 5 मीटर दूरी पर उठाएगा, वापस बाल्टी में डाल देगा। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ेगा, उससे उठाकर वापस बाल्टी में, फिर पहिया तो उठ गया, इसके बाद इस पर आएगा, उठाएगा, इस अंदर डाल देगा। वह सब तब तक करता है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। प्रत्येक कुल कितनी दूरी, मतलब कितनी बार गई वो नहीं, 10 बार जाएगी 10 आलू, कितनी गई आई टोटल दूरी ज्ञात हमें करनी है। देखो लास्ट सवाल है और बहुत ही बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर 20 है। फिर देखो ये मान लो कोई रेखा है, यहाँ पर हमारी बाल्टी रखी हुई है, ठीक है। इस बाल्टी से पहला आलू उसकी दूरी है 5 मीटर, कितनी है? और इसके बाद में हर आलू की दूरी कितनी बढ़ती जा रही है? 3-3 मीटर बढ़ती जा रही है। पहली बार देखो ये यहाँ से जाएगा, आलू उठाएगा 5 मीटर पर, वापस आएगा, कितनी दूरी होगी? 10। कितनी होगी? 10। उसके बाद ये देखो वापस जाएगा, यहाँ पुगेगा 5, बाद में यहाँ पुगेगा 3, इधर आएगा, वापस इधर जाएगा, दुगुनी हो जाएगी। 5 के अंदर 3 जोड़ दो और आना जाना डबल हो जाएगा। फिर ये देखो यहाँ से चलेगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचे तब तीसरा उठेगा ना, 5 के अंदर कितनी जोड़ दो? 3, और वापस जाएगा, दूरी को डबल कर दो, गुणा कर लो। 10 8 2 16, कितने होगी? 5 3 8 3 11 22। एपी के रूप में बन गई हमारी, क्या बन गई? एपी। यहाँ देखो, यहाँ प्रथम पद कितना है? 10। सार्वंतर डी, सेकंड में से फर्स्ट घटा दो, कितना आ गया? 6। पदों की संख्या टोटल हमें दे रखी है 10 आलू। कितने आलू है? 10। ज्ञात क्या करना है? ऐसा मतलब कुल दूरी ज्ञात करनी है। दूरी के रूप में पद निकाला हमने, देखो 5 मीटर गया, 5 है 10, दूरी के रूप में निकाला है ना। 10 बार जाएगा, 10 बार आएगा, तो 10 हो गया। 10 आलू उठाने हैं उसको, क्योंकि हम जानते हैं SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान 10/2, 2 a का मान 10 प्लस n का मान
ए का मान 10 एन का मान 10, सॉरी मैं कन्फ्यूज हो गया, मैं सोचा 10 ही 10 क्यों रख रहा हूँ। डी का मान 6, 10 में 2 दिया 5, 20 प्लस 9 गुणा 6, 20 प्लस 9 का 54, 74 हो गया। गुणा किलो 5 20 वाला 2, 5 7 35, 2 37। कुल दूरी कितनी आ गई? 370 मीटर। यह लो आपका आंसर। अतः है कुल दूरी, अतः है कुल दूरी 370 मीटर होगी। समझ में आया सवाल? अगर कोई सवाल समझ में नहीं आया तो वीडियो आप बैक करके दे सकते हो, और मैंने लगभग सारे चैप्टर करा रखे हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।